विनेश फोगाट ने जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, तभी से दिल्ली से लेकर गोंडा तक कोहराम मचा हुआ है। भाजपा सांसद भी अपना पक्ष रखते हुए कई बड़े आरोप खिलाड़ियों पर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ी रो रो कर अपनी बात रख रही हैं, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भले ही बृजभूषण सिंह ये कह रहे हों कि ये सब राजनीति के चलते हुआ है, लेकिन पहलवान किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं। जहां वामपंथी नेता वृंदा करात और कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह को मंच से उतार दिया गया, तो वहीं अब पहलवान बबीता फोगाट ने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा है। दरअसल बबीता फोगाट पहलवान के साथ साथ भाजपा नेता भी हैं और जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में हिस्सा भी ले चुकी हैं, जहां वो खिलाड़ियों को न्याय का भरोसा देने के साथ भाजपा सांसद पर कार्रवाई की बात कर चुकी हैं। लेकिन जब इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने स्मृति ईरानी का नाम लेना शुरू किया, तो बबीता फोगाट ने कांग्रेसियों और सपाइयों को कसकर फटकार लगा दी और लिखा कि खिलाड़ियों की लड़ाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दीदी स्मृति ईरानी जी या भाजपा से नहीं है। खिलाड़ियों की लड़ाई फेडरेशन और एक व्यक्ति के खिलाफ है। मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के आंदोलन पर ओछी राजनीति बंद कर दे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की पुरानी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि कभी विपक्ष में बैठी स्मृति ईरानी देश की बेटियों की चिंता करती थी, पर अब मंत्री बनकर खामोश हैं, एकदम चुप। देश का झंडा लहराने वाली बेटियां आज न्याय मांग रही हैं। आज देश का हर नागरिक अपनी बेटियों के लिए चिंतित है। स्मृति ईरानी जी आप कहाँ हैं? और नीचे स्मृति ईरानी का सदन में दिया हुआ बयान भी पोस्ट किया। आज वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउस वाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है, क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनित ने भी लिखा कि कहां है महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, जो आपकी सरकार और सांसदों पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। वो इस देश की बेटियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सिर्फ गर्व से ऊंचा किया है। आपका नैतिक दिवालियापन और पाखंड पर तरस आता है स्मृति जी। एक तरफ सुप्रिया श्रीनाथ खिलाड़ियों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो यूपी की योगी सरकार की आलोचना करने वाले एक पत्रकार ने जब लिखा कि सांसद जी को बस इतना कहना है कि पतंजलि का घी नकली नहीं होता, मामला अभी सुलझ जाएगा। इस पर सुप्रिया ने रीट्वीट भी किया है, जबकि यूजर ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी योगी की आलोचना करने वाले पत्रकार सांसद का समर्थन कर रहे हैं और पतंजलि के ओनर के कहने पर खिलाड़ियों ने सांसद पर आरोप लगाए हैं, ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का नाम इस मामले में घसीटने वाले सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं है, बल्कि सपाई भी हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि अरे मैडम कहाँ हो आप? किसी सीरियल के शूटिंग में व्यस्त तो नहीं? अपनी बेटी और बेटियां तो दूसरों की भी हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी का वो पुराना बयान भी पोस्ट किया, जो कि आप सुन सकते हैं। आज वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउस वाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है, क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित?